मौत दे सोती सोतरे बुरी छाती दिन रात जलाती है। राजनीति ये कहती है सिर दे दे लेकिन चोथ न दे, और नारियां हमेशा कहती हैं भगवान मौत दे दिए लेकिन सौत मत दी, और तुम सौत मांग रहे हो। बोले नहीं महाराज, दोनों बहनें गंगा यमुना की तरह से रहूंगी। महाराज बोले हमें पता है तुम तो गंगा गिराए रहे हो, लेकिन भाको भरोसा नायक बतुमाई संग जमुना की दान रहे आए कि न रहे आए। समझ लोग, धन्य है सुनीति जैसी देवी। जवाब दिया जय जय। धन्य है सुनीति जैसी देवी को जो महाराज की खुशी के लिए, अपने पति की खुशी के लिए उन्हें दूसरी शादी करने की सलाह दे रही है। दूसरी शादी आजकल की सुनीति वे तो कहूं कहीं नहीं कि ब्याह कर लिया, और पति ने अगर मजाक में कह दे कि हम दूसरों ब्याह करिए, ठीक है तुम दूसरों ब्याह कर लो, संजा को सो जाइए, हम तुम्हारा टेटुआ काट लेंगे और हम तुम्हारा टेटुआ काट देंगे। याद, और ये लोगों को कभी करना भी नहीं चाहिए। ऐसा तबाह हो गए जिसने किए हैं दो विवाह, तबाह हो गए। स्त्री को धोखा नहीं देना, अपना परिवार अपना होता है। और जिन लोगों ने दो ब्याह किए वो तबाही हो गए, हमेशा कलेश पड़ा रहता है घर में। और पता नहीं शाम को तुम लेटे हो, एक पैर दबाई रही एक सर दबाई रही, और कौन सर वाली गुस्सा आई तो सर से और गर्दन की दूरी ज्यादा नहीं है, वहीं पकड़ के तुम्हें घेटरी दबाई ली। और स्त्री से कभी झगड़ा भी नहीं। एक बच्चा और एक स्त्री, इन्हें कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे वो बच्चा हो और चाहे वो स्त्री हो। ये मारने से दोनों सुधरते नहीं, बिगड़ जाते हैं। फिर ये लोग ये सोच लेते, बोले क्या करिए ज्यादा से ज्यादा, मारे कोई तो मार ले, मार तो डारिए नहीं, मार डारिए अपड़ारो भुगते को। इनकी दे बड़ी फिर मजबूत टाइप हो जाते ना, वैसी मजबूत फिर लगत ना है, मारो मारो। और स्त्री से कभी इन्हें मारना भी नहीं चाहिए, इनसे दुश्मनी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये खसियाई गई औरत, अगर तुम पे खसिया जाए, चलो दिन भर तो बचे रहे हो, शाम को घर ही आयो, रोटी भाई के हाथ की खायो, परियो कमरे में आए, और भगवान न करे अगर ये तुम पे खसियाई गई और तुम संजा को तुम तो आए ऊपर के निश्चिंत बेड पे सोए जाए, और ये तुम पे भकियानी है तो तुम तो सोई
ठीक भगवान न करे अगले दिन तुम्हारी आगे खुली कि नहीं खुली, फिर पता नहीं कहाँ खुले जाए, जो भरोसा नहीं। फिर तो खुली हो सकते फिर नहीं खुल सकते, कोई भरोसा नहीं। कहूँ नाली में डरे मिले हो, या तो कहूँ लटके मिले हो, या कोई जहर खाए मिले हो, या कोई सांप खाए मिले हो, और सबके घरे समरे लगे, सबके घरे डर में है। बोल गोविंद भगवान की जय। तो महाराज बोले रानी शादी नहीं करेंगे। रानी बोली शादी करनी पड़ेगी तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरी रात हुई गई, राजा रानी दुखी, राजा रानी दुखी, कर्म में लिखी टरत न टारी, और रोना धोनी में रात बिताई दी सारी। सवेरा हुआ दरबार में आया, नौकर ने देखा, नौकर बोला महाराज की जय। जय हो। महाराज ने रास्ता दूर नहीं हुई क्या? दूर नहीं है, वो तो बढ़ गई। क्या हो गया? तुम तो जानते हो धन की कमी नहीं है, नहीं कमी है तो केवल संतान की कमी। मुझे एक दुख है मंत्री साहब। क्या दुख है? बोलो। मुझे ये दुख है कि मेरे मरने के बाद मेरी गद्दी को कोई संभालने वाला नहीं। मेरी गद्दी कौन संभालेगा मेरे जाने के बाद? महाराज हाँ, एक बात कहें आपसे। बताओ बेटा। ऐसा करो, आप अपनी दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी? क्या ये बात तुम भी कह रहे हो? क्यों नहीं कह रहे? दूसरी शादी करने से चिंता दूर हो जाएगी। क्यों नहीं दूर हो जाएगी महाराज? दिन में। हाँ मंत्री साहब, जो बात तुम कह रहे हो वो बात हमारी पत्नी भी हमसे कह रही है। अरे फिर काहे को देर करे? अब इसलिए मेरा भी मन कर रहा है कि हम दूसरी शादी अब कर ही लें। तुम्हारा मन तो बहुत पहले से था। अरे राजा कह रहे मंत्री से जब बात मेरे मन मानी, और बेटा जो तुम कह रहे हो सोई कह रही मेरी रानी। सोई कह रही मेरी रानी, अरे सोई कह रही मेरी रानी। लाला जो तुम कह रहे हो सोई कह रही महारानी। एक काम करो, तुम किसी नगर में जाकर के कोई सुंदर लड़की लखियो, 2-4 दिना में मंत्री जी मेरी शादी करवैयो। हमारा विवाह करवाइए। कंचनपुर के राजा जैनेन्द्र की लड़की स्वरज के साथ दूसरा विवाह तय हो गया। बारात लेकर गए, दूसरा विवाह